महंगाई का नया सैलाब आने का खदशा। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे का बड़ा इजाफा। फैसले से सार्फिन पर 113 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए का इजाफा। एलपीजी की नई कीमत 210 रुपए किलो मुकर्रर। एलपीजी एसोसिएशन का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध के 14 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ सर फहरिस्त। म्यूनिसिपल कमेटियों की 6,277 में से 2,455 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने 2,288 नशिस्तें जीत ली। जीडीए 65 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जेयूआई 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। 40 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीटीआई सिर्फ 13 सीटें हासिल कर सकी। पीपल्स पार्टी की जीत पर जालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर साबिक सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, अवाम ने पुरअमन, तरक्की पसंद, खुशहाल सिंध का इंतखाब नफरत तकसीम को मुस्तरद किया। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। आसिफ जरदारी ने कहा, कारकुनान की मेहनत अज़्म का ये तसलसल अवाम की फतह की नवीद है। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो का कहना था, अवाम ने पुरअमन, तरक्की पसंद, खुशहाल सिंध का इंतखाब किया है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सिंध बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पहले भी कराची के इलेक्शन में गोलियां चली और लोग मरे। नवाब शाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान को उठा लिया गया। इंतजामिया लाहौर फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर इंतजाम करे। अगर 17 जुलाई को ऐसी गुंडागर्दी हुई तो अनारकी फैलेगी। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। सूबाई वजीर सैयद गनी को यकीन। सिंध असम्बली से खिताब में कहा, कराची में बाकी जमातों के वोट गिर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बढ़ रहे हैं। हुकूमत काम नहीं कर रही होती तो इलेक्शन में नताइज सामने न आते। ये बदनसीब शहर है और मैं इसका नुमाइंदा हूँ। एमक्यूएम रहनुमा कुंवर नवीद जमील की सिंध असम्बली में दुहाई। कहा, कराची दुनिया का 5वां बदतरीन सहूलतों का शहर करार पाया है। आसिफ जरदारी कहते थे कि शहरी दही तफरीक खत्म होनी चाहिए। उनकी सोच जमात के नीचे लोगों में मुंतकिल क्यों नहीं होती। एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने का मुआहदा था, जिसे पीपल्स पार्टी ने तोड़ दिया। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर फट पड़े। कहा, कोई भी सियासी जमात से में बल्दियाती इलेक्शन से मुतमईन नहीं है। इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है इन चीजों को रोके। ऐसा ना हो हालात वहां चले जाएं जहां संभालना मुश्किल हो। इलेक्शन कमीशन नाकाम और सिंध हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी ने मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए धांधली की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछता हूँ, 2-2 लिस्टें कैसे चल रही हैं? वोटर लिस्टों पर सबकी दस्तरस होनी चाहिए। कराची वालों के लिए खुशखबरी। सफरी सहूलियात से महरूम शहरियों के इंतजार की घड़ियां खत्म। जदीद बसें शहर खाद की सड़कों पर दौड़ने को तैयार। वजीर ख्वाजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सूबाई वुज़रा के हमरा किया बस में सफर। शर्जील मेमन कहते हैं, एयर कंडीशन बसों का किराया 25 से 50 रुपए तक है। इस किराए में तो मोटरसाइकिल रिक्शे पर सवारी नहीं मिलती। एपीएस हमले में बच जाने वाले अहमद नवाज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। ट्वीट में लिखा, ये काबिल फख्र बात है। अहमद नवाज का सफर अज़्म और कुव्वत इरादे की आला मिसाल है। उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए काबिल तकलीद मिसाल कायम की।
आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ आपकी जरूरत है। इमरान खान की नौजवान को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। कहा 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाले मुजरिमों को इख्तियार दिया गया। 2 खानदानों ने बैरूनी ताकतों की गुलामी की। ये फिर इसलिए इख्तियार में लाए गए हैं ताकि बाहर के एजेंडे पर चले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, बनी गाला में जासूसी करने वाले को कहा गया कि उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। जिसने ये बयान दिया वो याद रखे हमारी हुकूमत भी आनी है। पीटीआई की पंजाब असम्बली में 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का मामला। सेशन अदालत इस्लामाबाद से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर। मुल्जिमान को 5-5 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। सेशन अदालत लाहौर ने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के मामले पर पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद, सब्तैन खान, असलम इकबाल, महमूद रशीद और दीगर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से भी अली जैदी, खुर्रम शेर जमान, फिरदौस नकवी दीगर की भी अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी। डॉलर की कीमत काबू में न आ सकी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 46 पैसे इजाफा। $1 207.94 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। मजदूरों के बच्चे भूखे सोते हैं। मुसल्लत करदा महंगाई के नतीजे में पूरा मुल्क जल रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में ट्रेन मार्च से खिताब। कहा, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में महंगाई दुगनी हो गई। अब बिलावल भी नजर नहीं आते। मौलाना फजलुर रहमान भी खामोश हो गए हैं। कराची से खबर, महंगाई का राज बरकरार। खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर। सब्जी हो या दाल, गोश्त हो या मसाले, सब महंगे। अवाम की हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान। अवाम हो गए हलकान। कराची से खैबर लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। 12-12 घंटों बिजली की बंदिश से निजाम जिंदगी मफलूज। दफातर कारोबार के लिए जाने वाले परेशान। तलबा को भी इम्तिहान की तैयारी में मुश्किलात। शहरियों का कहना है हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। कोरोना के बाद एनसीओसी ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर दौरान सफर फेस मास्क लाजमी करार दे दिया। तमाम डोमेस्टिक परवाजों, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मास्क लाजमी करार। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। 1,26,00,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। वजीर सेहत कादिर पटेल कहते हैं पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। अफसोसनाक है हम अब तक इसे मुकम्मल तौर पर खत्म न कर सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। कहा, आज से शुरू मुहिम का मकसद 25 इंतहाई गैर महफूज अजला को टारगेट बनाना है। आइए हम इसे कामयाब बनाएं और पोलियो को एक बार हमेशा के लिए शिकस्त दें। गिलगित बल्तिस्तान का साल 2022-23 का 119 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तरक्याती अखराजात कीमत में 47 अरब रुपए रखे गए हैं। गंदुम पर सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
पाक बहरिया हर तरह के खतरा से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर के दौरे पर 51वें स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। नेवल चीफ का कमान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल शफात खान ने इस्तकबाल किया। रूस यूक्रेन जंग का मामला। रूस को माली तौर पर कमजोर करने के लिए अमेरिका, बरतानिया और दीगर G7 ममालिक का बड़ा इकदाम। रूसी सोने की दरामद पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं पाबंदी से रूस को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होगा।